10 देखेंगे आज, 10 से देखेंगे आगे कि जितना भी क्वेश्चन होगा सब सॉल्व करेंगे। करा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर क्या है। 17वां पद मतलब किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से t10 से 7 अधिक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। तो इधर से देखो a खत्म हो जाएगा, 16d में से 9d गया तो कितना बचेगा 7, 16 में 7d इजकल टू 7d का मान कितना हो जाएगा 1, d का 1 होगा, इसको समीकरण 1 में डालो तो हो जाएगा a प्लस, हाँ निकालना ही क्या था हमको, उसका सार बनता d ही निकालना था, हो गया। 11 नंबर क्या कर रहा है कि ए पी 3, 5, 27, 39 में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। करा है, फिर से देखो यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 153, तो a प्लस 53d प्लस 132, n का मान निकालना है, a प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना हो जाएगा 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12, है ना। तो ये 12 बराबर a प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, ये तो दोनों में बराबर होगा तो ये ख़त्म में हो जाएगा। कितना है, a का मान 3 है, यहाँ भी 3 डालोगे ये तो ख़त्म हो जाएगा। n माइनस 1 मल्टीप्लाई करो, 12n माइनस 12 बराबर इधर हो जाएगा 153 गुने 12 और प्लस 32, मल्टीप्लाई करो तो 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब 6, 3 और 6, 636 प्लस 132, इधर करोगे जोड़ दो दोनों को, 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 1 7 और ये 12 इधर आ जाएगा, कितना 12n बराबर। फिर देखो जोड़ो, 8 2 10 के 0, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 780, 12 से काटो तो इसको, 12 8 96, 12 छक 72, 12 छक 72, बचेगा कितना 6 60, 12 पंचे 60, एन का मान कितना आया 60, तो कह रहा है 65, तो कह रहा है कौन सा टर्म 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 65वां टर्म होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। बारह नंबर क्या करा, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब t100 का अंतर 100 है, तो हमें आप ये बताइए कि 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, मतलब t1000 का अंतर क्या हो जाएगा। दो समांतर श्रेणी है, अब हम मान लेते हैं कि पहले एक कंडीशन है, तो t100 में क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 99 999d माइनस क्या हो जाएगा, ये तो हो गया ये टर्म, और a2 प्लस 999 सॉरी 99d हो जाएगा। अगर हम ये टर्म ले लेते हैं t100 माइनस t100 बराबर 100 होता है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो a1 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 999d, और ये भी हो जाएगा a2 प्लस 99d बराबर कितना है 100, a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d बराबर 100, ये ख़त्म, मतलब a1 माइनस a2 का मान हो जाएगा 100। तो हमें पूछ रहा है ये बताओ कि 1000वें टर्म t100 माइनस t1000 इंटू t1000 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ मान कहाँ दिया राजू, वो भी 100 आएगा ही। अब लेंगे तो हमें a1 प्लस 999d और माइनस a2 प्लस 999d
तो ये हो जाएगा A1 माइनस 999D माइनस A2 माइनस 999 डी, 999D 999 खत्म, A1 माइनस A2 का मान क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 है और A1 माइनस A2 का मान क्या दिया है 100। तो जो 100 में टर्म का अंतर होगा वही 1000 में टर्म का अंतर होगा, वही लाख टर्म का भी अंतर होगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि 13 नंबर 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से डिविजिबल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है 100 से, तो 100 से देखोगे तो 105, 112 है ना, और 12 किससे, 3 अंक वाले 7 से, तो 12 7 19, 12 और 119, इसी तरह बढ़ेगा कहाँ तक जाएगा 3 अंकों वाली 994। तो आप हमें ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें, ठीक ना, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ टर्म कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म कितना है 994 माइनस 105 बटा कॉमन डिफरेंस, जो बढ़ रहा है तो कितने का अंतर है 7 का, तो 7 और प्लस 1, घटाओ, इसको घटाओगे तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, ये बचेगा 8, 8 और ये भी बच जाएगा 8 बटा 7 प्लस 1, काटो तो 7 एक 7, 7 दूना 14 और 7 7 49 और प्लस 1 मतलब 128 टर्म है, ठीक ना। कितना है 3 अंकों वाली संख्या 7 से डिविजिबल 128 टर्म है। जैसे कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 से, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज होना चाहिए, तो 10 से ज़्यादा क्या हो जाएगा फिर 12, 16, 4 का गुणज 2 4, 4 छक 24 और 4 दूना 8, कितने हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ में निकालना है। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म 248 माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 12, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 से डिविजिबल प्लस 1, 8 में से 2 गया 6, 3 236 और प्लस 1, 4 से कटो 4 पंचे 20, 4 9 36 और प्लस 1 मतलब 60 टर्म होंगे। फिर क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n पद बराबर होंगे, जरा n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर होंगे, मान लेता हूँ मैं tn टर्म दोनों के बराबर होंगे, जैसे ये दोनों समांतर श्रेणी दिया गया है 63, 65, 67 ऐसे ऐसे, दूसरा है 3 है 10 है और 17 है, ये अलग, तो मैं मान लेता हूँ कि tn टर्म दोनों के बराबर होंगे, ठीक ना। अगर tn टर्म बराबर होंगे तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये भी हो जाएगा A2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A1 कितना हो जाएगा इसको 63 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 65 में से 63 गया तो कितना बचेगा 2, A2 का मान ये दूसरा समांतर से नहीं कितना है 3 और n माइनस 1 और डी का मान कितना हो जाएगा, इस समांतर श्रेणी में 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें 10 में से 3 गया तो 7, हाँ, तो आप देखो क्या करें हम इसको, तो इधर हो जाएगा 67 प्लस ये हो जाएगा आपको 2n माइनस 2, n बराबर हो जाएंगे आपको 3 प्लस 7n माइनस 7, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 70 और 70 में से ये 5 गया और इधर कितना हो जाएगा ये 7n माइनस 2n, तो 65 इक्वल टू 5n, n की वैल्यू 13,
तो n का जो 13वां मान होगा वो दोनों समांतर श्रेणी के लिए बराबर होगा। चेक कर लेते हैं। n13 अगर इस समांतर श्रेणी में डालते हैं, t13 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 12d। a का मान 63 प्लस 12, d का मान कितना है, इसमें 2 है, तो 63 प्लस 2 24, तो 4 3 7 और ये 87 आ रहा है इस समांतर श्रेणी में। इसमें डाल के देखते हैं, तो t30 इसका निकालते हैं तो ये प्लस 12d होगा। तो a का मान 3 और 12, d का मान इसमें 10 में से 3 गया तो 7, तो 3 प्लस 12 सत्ते 84, तो ये भी 87 आ रहा है। मतलब दोनों समांतर श्रेणी का जो 13वां पद होगा वो समान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, तीसरा पद है कितना 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देख ले t7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 6d और a प्लस 4d से 12 अधिक हो जाएगा। तो हम यहाँ देखें तो a ख़त्म हो जाएगा, इधर आ जाए तो 2d इक्वल टू 12, d का मान आ जाएगा 6, और t3 का मान दिया है, तीसरा पद दिया 16, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये d का मान 6 डालोगे तो 12, a बराबर 16 माइनस 12 इक्वल टू a इक्वल टू 4। ठीक ना, a 4 है। ज्ञात क्या करना है हमको, ए पी निकालना है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो पहला टर्म 4, दूसरा 4 में जोड़ो तो 10, 10 में और 6 जोड़ो तो कितना 16, 22, इसी तरह से आ जाएगा। अगला कह रहा है कि ए पी 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद निकालिए। अंतिम से 20वां पद कितना है, कैसे ए पी दिया गया, 3 है, 8 है, 13 है, 253 लास्ट टर्म है, इसका 20वां पद, t20 चाहिए लास्ट से, तो हमें लास्ट से ही ए पी उल्टा कर दे रहे हैं, तो ए का मान क्या हो जाएगा 253, और डी जो आएगा इधर से उसमें हम निगेटिव कर देंगे, तो 8 में से 3 गया तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 नहीं, डी का मान -5 ले लेंगे, तो t20 निकालेंगे। t20 बराबर क्या होगा, a प्लस 19d, a का मान 253 प्लस 19, डी के मान -5, 253 प्लस 19 पंचे 95, इसको घटाओ, 13 में से 5 गया तो 8, और ये बचा 4, 14 में से 9 गया तो 5, और 158, तो अंतिम से 20वां पद हो जाएगा 158। अगला कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी के चौथे पद मतलब a प्लस 3d, चौथे और 8वें पद मतलब a प्लस 7d का जो सम है वो 24 है। तो यहाँ से निकाले तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 24 है। छठे मतलब a प्लस 5d और 10वां पद a प्लस 9d का योग 44 है, मतलब 2a प्लस 14d का मान 44 है, मतलब a प्लस 7d का मान हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 22। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को यहाँ पुट करते हैं तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, मतलब 2d इक्वल टू 10, d का मान हो जाएगा यहाँ से 5, d का मान 5 है, तो a का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, d का मान, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 5, 12 माइनस 25, तो a का मान -13। तो AP के प्रथम 3 पद लिखे, तो a -13,
-13 + 5 कितना हो जाएगा, -8, -8 और +5 हो जाएगा -3। प्रथम 3 पद एपी के यही होगा। आगे कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि होती है, तो कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। उसने कहा 1995 में उसकी सैलरी 5,000 थी, ठीक है। प्रत्येक साल उसको 200 की वृद्धि करते, मतलब 1996 में मान लेते हैं 200, तो 5,200 हो गया, 5,400 हो जाएगा। इसी तरह से उसकी सैलरी 7,000 कितने वर्ष में हो जाएगी। तो ये तो आसान है, सीधे निकाल लो कि TN टर्म में हो जाएगा, N साल में हो जाएगा 7,000 रुपया। तो A + N-1 × D बराबर 7,000। A का मान कितना है, 5,000, और + N-1 D का मान कितना, प्रत्येक साल कितने की वृद्धि हो रही है, तो 200 के, और ये 7,000। तो N-1 × 200 बराबर हो जाएगा, 7,000 में से 5,000 गया तो 7,000 में से 5,000 गया तो कितना हो जाएगा, N-1 × 200 बराबर 2,000। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। तो N-1 बराबर 10, तो N की वैल्यू आ जाएगी आपको 11। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत 1705 बढ़ाती है। मतलब प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपये बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17 की वृद्धि करता। अगले बार 17, उसमें 50 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 67.5, मतलब A की वैल्यू 50 दे दिया। इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, और D की वैल्यू दे दिया 17.5। तो कह रहा है आपको बताइए कि 9वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत, मतलब कितने सप्ताह के बाद वो 207 रुपया बचा पाएगी, 207.50 बचा पाएगा। तो मान लेते हैं कि हम N सप्ताह के बाद वो इतना रुपया बचाएगी। तो A + N-1 × D 207.5, ठीक है ना। A का मान 50 है, + N-1 और D की वैल्यू प्रत्येक सप्ताह कितने बता रही है, 17.5 रुपया, और 207, 7.5। इधर देखें तो N-1 × 17.5 और 207.5 में से 50 हम घटा दिए, तो N-1 × 17.5 में से कितना हो जाएगा, ये 50 गया तो 157.5, ठीक ना। तो N-1 बराबर 157.5 बटा 17.5। तो 17 से ये कटेगा, 0 0 से कटो, 17 नमा 153, N और N-1 बराबर 9, तो N बराबर 10। 10 सप्ताह में वो 207 रुपया, मतलब 7.5 रुपया वो बचा पाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 5.3, 5.3, 5.4।